दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और अब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि जिसका वेटेज होता है, या आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, या आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, आप कैसे कर सकते हैं, है ना। इसी को वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, लिख के आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन को समझा दूंगा, है ना, और फिर आपको ये क्वेश्चन लिखा है 0.9999, इसका मान क्या होता है आपको बताना है, क्योंकि पेपर में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर लिखा है 0.555555, बार बार आ रहा है, बार बार आते ही जा रहा है ना, रुक नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, बहुत अड़ियल है 5। तो ये भगते ही जा रहा है, भगते ही जा रहा है, तो आपको इसको रोकना है। तो कैसे रोकेंगे इसको हम? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो कैसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करेंगे इसका, देखिए हमको क्या लिख सकते हैं, इसको ये आते ही जा रहा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, 0.5 का बार, है ना। इसको रिकरिंग का साइन ही बोलते हैं, इसको बार ही बोलते हैं, मतलब कि 5 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको ये इससे कोई मतलब नहीं, अभी इससे देखेंगे। यहाँ पर कितनी संख्या लिखी, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या लिखी, एक संख्या के ऊपर हमारे पास क्या लिखा है, ये बार लगा, तो हमको डायरेक्ट ये पूरी संख्या उतार लेना, मतलब कि 5 लिख लिए। अब जितनी संख्या के ऊपर रिकरिंग का साइन लगा उतने 9 लगा देना नीचे, ये इसका आंसर आ गया। अब आप इसको ये सही लिखा कि मैंने कन्वर्ट किया है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो आप डायरेक्ट इससे भाग लगा के चेक कर सकते हैं, है ना। भाग नहीं जाता लगा, तो भाग नहीं जाता कि सुन 5 और 0.0 9×45 5 पॉइंट का 0 9×45 5, और इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा। तो यानी कि हमने सही कन्वर्ट किया है। चलिए अब एक और देखते हैं कि आप कैसे करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो है ना, इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं ना। ये इसी टाइप का है 0.86868686, मतलब अभी देखिए एक संख्या रिपीट कर रही थी, अब 2 कर रही हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमको वही करना है, ठीक है। इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जितनी संख्या लिखी डायरेक्ट इसको लिख देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये लो। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख देंगे, ये कन्वर्ट हो गई है। अब ये कट रही तो काट दो, नहीं कट रही तो नहीं काटो। अब कट रही क्या, 8 से 14 और 9 9 18, नहीं कट रहा, तो ये इसका फ्रैक्शन रूप ये हो जाएगा 86/99। पर यदि ऐसी कोई संख्या लिखी हो, देखिए अभी क्या है 0.833333, मतलब 3 का रिकरिंग। अभी देखिए एक संख्या चल रही थी, अब 2 संख्या चल रही, अब यहाँ देखिए एक ही संख्या चल रही है, एक में रिकरिंग का साइन नहीं लगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना हमको, फिर वही नियम है, हमको कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 83। अब हमको इससे मतलब है, इसके पहले कितना आया 8, जिसके ऊपर हमारे पास रिकरिंग का साइन नहीं है, तो हम उतना उसको घटा देंगे, हट, तो काम का नहीं है ये। अब ये क्या है, एक संख्या के ऊपर रिकरिंग मतलब 1 9, है ना, और ये इसके पहले बेफालतू का आ गया, तो बेफालतू का 0 यहाँ लगा दिया एक बार, ठीक है। जितनी संख्या इसके पीछे आते जाएंगी उतने 0 यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, है ना, अभी समझेंगे और अच्छे से। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 83 में से 8 कितना आया, 75/90। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपने सरलतम रूप में है, नहीं है तो इसको काट के सरलतम रूप में बना लीजिए। कैसे लिखेंगे इसको सरलतम रूप में, 5 से काटेंगे, 5 बन जाए 5, 2 5 5 जा 25, और 5 बन जाए 5 5 3 5 जा 3 6 जा, मतलब 5/6 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 0.83 रिकरिंग का हम फ्रैक्शन में 5/6 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब और देखते हैं। चलिए अब आपको ये वाला आप करके मेरे को क्वेश्चन का आंसर जब तक बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन हमारे पास लिखा 0.3829, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिर वही रूल लगाना है, क्या, पूरी संख्या को हमको लिख लेना 3829, हम हमेशा पूरी संख्या को लिखना है ना। अगर इधर पे सिर्फ कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करते, ये पहले वाला क्वेश्चन बन जाता। ये हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते, एक संख्या 12 तो 1 9, तो ये खत्म, इतना खत्म हो जाता, ठीक है, यदि कुछ नहीं होता तो, मतलब यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर संख्या तो 1 2 3 संख्या,
तो इसको हमको घटा देना है, इस पूरे को घटा देना है, ठीक है। और ये फालतू में आ गया ना रिकरिंग के पहले 1 2 3, तो इसलिए 1 2 3 0 लगा देना, हमने बताया था अभी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है। तो 9 में से 2 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 3 का 3, 9000। अब ये कट रहा है क्या, देखिए 7 4 11 4 15, 15 और 3 18, तो लिख देंगे 9 से काटेंगे 9 9 3 27, 27 4 3 7, 9 7 9 8 72, 72 2 9 3 27। अभी 8 3 11 3 14 नहीं, मतलब कि यही इसका मान आ जाएगा। यार कुछ गलत हो रहा है। 7 4 11 4 15 3 9 3 27, 27 28 27 30 4 7 7 9 72 2 9 3 27। आ का नहीं रहा है आंसर, गलत का है पूरा, ये तो सही है 3447, 3447 भी थोड़ी एक इंटू करियो जरा, आ गए गलत आंसर का यार हो यार, काट तो सही रहा मैंने, मोबाइल ला इंटू कर जरा, एक भाग दे कितना आ रहा। 9 3 27, 30 4 3 7 9 72 2 9 3 27, 9 कम 9 1000, 3.83 है 3.83 3 पॉइंट इधर ला, हाँ यही तो है। सही कर रहा हो। हाँ सर ने गलत करवाएगा है जी, ये हाँ इसको भाग लगाने के बाद हाँ 0.383 होगा ना, हाँ है ना। साला फिर बन का नहीं रहा, ठीक है चल भाग तो जाए, सही है ना मतलब, हाँ ठीक है। मैं बोला यार वो बन का नहीं रहा है, जो बनने चाहिए दोबारा से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक और नंबर लिखा है, क्या लिखेंगे इसको, 5.6777 का रिकरिंग, इस प्रकार से लिखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लेकिन एक ट्विस्ट आ गया है, यहाँ पर हमारे पॉइंट के पहले कोई संख्या नहीं थी, पर यहाँ पर पॉइंट के पहले एक संख्या आ गई। अब क्या करना है, ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। हमको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे थे हमको वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे 5 6 7, अब हमको इसमें से जितनी संख्या के ऊपर दशमलव नहीं लगा, मतलब बार नहीं लगा रिकरिंग, उसको घटाना है, तो -56 कर देंगे, ठीक है। अभी जितनी संख्या के ऊपर हमको रिकरिंग लगा उतने 9 और जितनी संख्या के ऊपर रिकरिंग नहीं लगा है उतने 0 लगाना है। तो 1 और 1 2 पर हम 2 नहीं लगाएंगे, क्यों, हमको दशमलव के बाद वाली संख्या को देखना है सिर्फ। तो दशमलव के बाद कितनी, सिर्फ एक संख्या जिसके ऊपर रिकरिंग का साइन, बार का साइन नहीं लगा है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 0, एक बार, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो पूरी संख्या को, मतलब लिख के इसको घटा देंगे, पर जब यहाँ पर लिखने की बारी आएगी 0, तो सिर्फ हमको दशमलव के बाद वाला संख्या देखना है, ठीक है। तो हम इसको अब इसको घटा के लिख लेते हैं, कितना आंसर आएगा, देखिए 56 4 60, 56 4 60 और 7 4 11, 511/90, 5 6 7। तो इस प्रकार से ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, 5.67 ये लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 0.67 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब हम इसको अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, क्या इसको जैसे हम इनको कर रहे थे, क्या लिखेंगे 67 लिख दिया, ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटा दिया, और बटे में एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 9, और एक संख्या के ऊपर नहीं इसलिए 1 0। इसको हम जैसे घटाएंगे तो कितना जाएगा 61/90, और हम इसको जैसे 9 5 45, तो 450 में 61 जोड़ेंगे तो 511, ये 511/90 जो कि इसके समान है, इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी 1.0123, यहाँ पर क्या है बार, यहाँ पर क्या है ये रिकरिंग का साइन पूरे में लगा है ये, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, 10123 हमने पूरा संख्या उतार लिए, इसमें से हमने एक को घटा दिए, और एक को घटाने के बाद क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार
लगा है उतने 9, 1 2 3 4 संख्या के ऊपर बार लगा, इसलिए 1 2 3 4 9 लिख दिए। अब यहाँ पर लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या होती तो हम उतनी 0 लगाते, पर 0 के मामले में हमको सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्या को देखना, तो यहाँ कोई नहीं तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो अब इसको घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा 10,122/9999। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब हमको एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि 0.999999 को आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा आप कैसे कर पाएंगे इसको। डायरेक्ट हम लिखेंगे 0.9 का बार। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 9, है ना, 9 पूरी संख्या उतार लेते हैं और बटे में जितनी संख्या है उतने 9, मतलब 9, और इसके सामने बाद में कुछ है ही नहीं तो मतलब इसको लिख सकते हैं 1, मतलब कि 0.999 हमेशा 1 के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 0.9999 मतलब कि 1 के बहुत करीब हो गया तो डायरेक्ट 1 ही मान लिया जाता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। आई होप दोस्तों वीडियो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब मैं वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।